नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमदीप तोमर। यो इस खेत की बुआई हमने 16 मार्च को की थी और ये सूखे की बुआई का खेत है और 0118 गन्ना वैरायटी की बुआई की है हमने और धीरे धीरे ये जमना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। ये देखिए जर्मिनेशन बहुत ही शानदार हो रहा है किसान भाइयों। इसके भी किसान भाइयों आप देख सकते हो, आप हमारे सामने एक समस्या आ रही है कि इसमें मोटा घास एक तरफ से बहुत ज़्यादा ही जम रहा है। ये देखिए बहुत ही अधिक मात्रा में मोटा घास ने मतलब पूरा खेत जकड़ लिया है। ऐसा लग रहा है कि ये गन्ने का खेत नहीं, ये मोटा घास का खेत है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोटा घास जम रहा है किसान भाइयों। जो किसान भाइयों मैंने अभी मोटा घास का इलाज नहीं किया है तो ये धीरे धीरे नीचे नीचे क्या करेगा, पूरे गन्ने खेत को बिल्कुल गला दबा देगा। इसकी क्योंकि अंदर ही अंदर इसमें जो गंठी होती है उसकी गंठी में से अंदर ही अंदर जड़ फूट फूट के चलती है और ये पूरे खेत को मतलब ऐसा गला दबा देगी, बिल्कुल गला घोट देती है, जिससे कि जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो कितनी बुरी तरीके से मोटा घास ने खेत को जकड़ा हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोटा घास जम रहा है। तो आज हम खेत में आए हुए हैं और 16 तारीख की बुआई का गन्ने का खेत है ये और आज 6 अप्रैल है किसान भाइयों। तो अभी हम इस मोटे घास का इलाज करने के लिए आए हुए हैं और आज हम इसमें स्प्रे करेंगे मोटा घास की। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटा घास की स्प्रे करने का क्या तरीका होता है कि क्योंकि मैंने पिछले सीज़न में भी मोटा घास की ऐसे ही स्प्रे की थी जो कि मुझे बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला था। तो किसान भाइयों इसके लिए हमें जो हर्बिसाइड लेना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने क्या हर्बिसाइड लगा रहे हैं। इसमें मोटा घास की जो दवाई पे बहुत ही कारगर काम करती है और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका अपनाना है, हमें किस तरीके से ये दवाई लगानी है। तो किसान भाइयों आप देख सकते हो ये सैम्प्रा है किसान भाइयों, सभी दुकानों पे उपलब्ध है। ये धनुका कंपनी की आती है सैम्प्रा और आपको आसानी से सभी दुकानों पे मिल जाएगी। और किसान भाइयों इसमें जो साल्ट होता है वो हालुसफ्रोन मेथाइल 75% WG होता है, जो कि मोटा घास को ख़त्म करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और सैम्प्रा किसान भाइयों आपको इजीली किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। और यदि किसी किसान भाई को सैम्प्रा नहीं मिलती है तो वो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट डाल सकते हैं, उसके लिए हम दूसरी दवाई भी बताएंगे जो कि बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों तरीके की कि किस तरीके से हमें मोटे घास पे दवाई लगानी चाहिए। किसान भाइयों जैसे कि 16 मार्च की बुआई का गन्ने का खेत है और हमें कम से कम 20 या 21 दिन बाद जब हम देखते हैं कि हमारे खेत में धीरे धीरे जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, तो हमें करना क्या है, 20वें या 21वें दिन किसान भाइयों हमें इसमें स्प्रे करनी है सैम्प्रा की। मतलब जिस दिन हमें कोर देनी है, कोर देने से 4 दिन पहले हमें सैम्प्रा की स्प्रे करनी है। क्योंकि मैं 4 दिन पहले इसलिए बोल रहा हूँ किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हो ये भाई हमारे आए हुए हैं और इन्होंने सैम्प्रा की स्प्रे करनी चालू कर दी है। ये देखो किसान भाइयों किस तरह से भाई स्प्रे कर रहे हैं। और देखिए एक तरफ से ऐसे स्प्रे करनी है, फुहारा देखिए आप स्प्रे करने का, आप फुहारा देखिए स्प्रे मशीन का किस तरह से ये स्प्रे करते हैं भाई। एक तरफ से आपको स्प्रे करनी है, कोई पौधा छोड़ना नहीं है और ज़्यादा दूर तक स्प्रे नहीं करनी है। और स्प्रे के जो फुहारे का जो नली होती है उसको नीचे रखना है। ये देखिए। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं कि हमें 4 दिन पहले क्यों लगानी होती है। देखिए इसका भी एक मेथड होता है किसान भाइयों। जैसे जैसे ये दवाई अब 4 दिन पहले लगा रहे हैं तो 4 दिन तक ये दवाई बिल्कुल जड़ तक चली जाती है। जो हमारा ये मोटा घास है, अगर हम 4 दिन पहले अगर इसमें स्प्रे करते हैं तो ये सिंचाई करने से पहले पूरी जड़ तक पहुंच जाएगी मोटे घास की। और जब हम इसमें पानी देंगे, पानी देने पर ये वो दवाई बिल्कुल ख़त्म कर देती है इस मोटा घास को, मतलब जहर का काम करती है। तो इसलिए किसान भाइयों
हमें ये जो दवाई होती है मुत्ता घास की सैंपरा, ये हमें 4 दिन पहले लगानी चाहिए। और 4 दिन पहले लगाने के बाद हमें फिर उसके बाद सिंचाई कर देनी चाहिए। सिंचाई कर देने के बाद किसान भाइयों बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। एक एक घास जो मुत्ता घास का है वो सूखने लग जाएगा, पीला पड़ जाएगा। 10 से 15 दिन के लिए खेत को बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों ना तो आपको कोई खाद डालना है, ना कोई कीटनाशक लगानी है। और किसान भाइयों सैंपरा के साथ आपको कोई भी कीटनाशक या कोई भी NPK कुछ नहीं लगाना है। और यदि आप सैंपरा के साथ किसान भाइयों यदि आप अलग कोई घास आपके खेत में है, जैसा चौड़ी पत्ती वाला घास होता है या पालक की तरह का कोई घास होता है या पालक की तरह का कोई घास होता है, कांटेदार घास होता है, तो उसके लिए किसान भाइयों आप मैट्री लगा सकते हो सैंपरा के साथ, जिससे कि जो अन्य खरपतवार हमारे गन्ने खेत में जमे हुए हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे मुत्ता घास के साथ साथ। तो किसान भाइयों जब आप सिंचाई करोगे, सिंचाई करने के 10 या 15 दिन तक इस खेत को बिल्कुल छोड़ दीजिए। ना कोई खुदाई करनी है, ना कोई नुलाई करनी है, और ना कोई इसमें खाद डालना है, ना कोई इसमें कीटनाशक की स्प्रे करनी है। और धीरे धीरे आपका ये मुत्ता घास पीले पड़ना लग जाएगा, सूखने लग जाएगा। और फिर 10-15 दिन के बाद बिल्कुल आपका खेत बिल्कुल मुत्ता घास से क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें आप देखोगे कि बहुत ही सुंदर खेत लगेगा आपका। और किसान भाइयों इस सैंपरा का एक रिज़ल्ट और आपको मैं बताऊंगा कि कुछ दिन के लिए आपका जो खेत होता है किसान भाइयों, उसकी जो बढ़त होती है वो भी रुक जाएगी। सैंपरा वो काम भी करती है कि कुछ दिन के लिए आपका खेत जैसे रुकेगा, बढ़त रुकेगी, तो किसान भाइयों उसका एक लाभ मिलेगा। आपको लाभ ये मिलेगा कि आपका जैसे ये पौधा है और ये आपका इसकी बढ़त रुक जाएगी, लेकिन इसके जो बराबर में से किसान भाइयों फुटाव चालू हो जाएगा, जिसको कल्ले निकलना कहते हैं किसान भाइयों। तो सैंपरा का काम ये भी होता है, आपके गन्ने के खेत को हफ्ते 10 दिन के लिए रोक देगी और नीचे से फुटाव चालू हो जाएगा, तो कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, ब्यात शुरू हो जाएगा, जिससे कि हमारा गन्ने का खेत हरा भरा दिखेगा। और कल्ले निकलेंगे तो किसान भाइयों अधिक लाभ होगा। तो किसान भाइयों सैंपरा बहुत ही अच्छा हर्बिसाइड है मुत्ता घास के लिए, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और जिस किसान भाई के पास ये सैंपरा दवाई उपलब्ध नहीं हो पाती है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, उनके लिए हम अलग से कोई अच्छी दवाई बताएंगे मुत्ता घास की। तो किसान भाइयों जब हमारे खेत में मुत्ता घास बिल्कुल ख़त्म हो जाए तब हम उसकी नुलाई गुड़ाई जो भी हमें करना है, खुदाई, वो हम कर सकते हैं। और किसान भाइयों ज़्यादा महंगी दवाई नहीं है, 1000-1100 रुपये में ये 5 बीघे की दवाई मिल जाती है। और जैसा आप देख सकते हो कि आजकल मज़दूर मिलना बहुत ही मुश्किल है, अगर मिलता भी है तो किसान भाइयों मजदूरी बहुत महंगी पड़ती है। 500-600 रुपये बीघा के हिसाब से मज़दूर मिलते हैं खुदाई के लिए, लेकिन वो अच्छे तरीके से खुदाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि मुत्ता घास इतना आसानी से नहीं जाता है। अगर आप मुत्ता घास एक इतना फास्ट ग्रोइंग खरपतवार है कि यदि हम एक दिन पहले खुदाई कर रहे हैं और मुत्ता घास यदि जड़ से निकल गया तो सूख जाता है, अगर जड़ से नहीं निकला ऊपर से अगर हमने काट दिया तो अगले दिन ही वो मतलब इतनी स्पीड से बढ़ता है कि आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि देखो मैं तो अगले दिन फिर आ गया। किसान भाइयों आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे किसान साथियों के साथ। और जो दूसरे किसान भाई आए हुए हैं चैनल पे और वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे किसान भाइयों तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो किसान भाइयों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।